डिविसिव पॉलिटिक्स, जैसे पूर्णिमा जी ने कहा, जैसे पंकज जी ने कहा कि मोदी मुक्त भाजपा, क्या एक चुनाव किसी को बना सकता है? क्या एक चुनाव किसी को बिगाड़ सकता है? इतना इंपॉर्टेंट होता है एक चुनाव? एकदम क्रिकेट में एक टर्म होती है प्रीमेडिटेटेड बैट्समैन। कुछ लोग बहुत ही प्रीमेडिटेटेड हैं, चाहे एजेंडा कुछ भी हो उसमें फिट अपना ही करना पंकज जी की आप नहीं नहीं, वो तो बड़े हैं मेरे, मैं उनको कैसे कह सकता हूँ, वो आप तय कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव। उन निकाय चुनाव में आप आजम खां के बयान उठाकर देखिए किस तरीके से मुसलमानों को डरा रहे हैं कि गलती से भी अगर बीजेपी को आपने वोट दे दिया तो अल्लाह ऊपर जाकर देखेगा। आप एसटी हसन के चुनाव के अभियान के बयान उठाकर देखिए, आप योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव के बयान उठाकर देख लीजिए, आप अंदाजा लगा लेंगे डिविसिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। बजरंग दल को बैन करने का नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते थे? और जहां तक बात डिविसिव पॉलिटिक्स की है, मैं एक चीज़ बड़ी साफ इसमें कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज जहां पर भी है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की वजह से है। 2004 हमने देखा, 2009 हमने देखा किस तरीके से कैडर टूट गया था, वो हमने देखा। और इंडिया शाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो हताशा हाथ लगी और उसके बीच में जो लकी उन्हें पैदा हुआ वो सब ने देखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बर्दाश्त नहीं होता लोगों को। बिकॉज आपको याद होगा अटल जी की वो लाइनें फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर, भाई मेरे कांग्रेस वाले मित्र कहते हैं कि आप आदमी तो ठीक है लेकिन गलत पार्टी में आ गए। अब यहाँ कह रहे हैं पार्टी तो ठीक है लेकिन आदमी गलत हो गया। तो आपके हिसाब से तो चीजें नहीं चलेंगी। और अंत में मैं प्रियंका गांधी पर कहना चाहता हूँ, मतलब वो कहते हैं ना कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है। महासचिव हैं प्रियंका गांधी पार्टी की, भाई अब सीधा प्रधानमंत्री तो बना नहीं सकते, एक परिवार से आती हैं तो। जादू उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चलता? यहां पर चुनाव हुआ है, यहां की वो प्रभारी थी, कितनी रैलियां करी जरा बता दीजिए। मतलब जीते हुए स्टेट में आप अपनी स्टेट लीडरशिप पर बैठ कर, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहता हूं कि उनका जादू नहीं है या अच्छा बेहतर वक्ता नहीं निकले, लेकिन सबसे पहले तो उनको अपने घर की दहलीज पार करनी पड़ेगी। और मैं आपको इसमें ठीक करके नहीं, अपने घर में माता जी और भाई है ना। और मैं एक आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप कभी इटली जाते हो, और इसमें कोई गलत किसी के लिए गलत नहीं है, हिंदुस्तान में जो पुत्र मोह सदियों से चला आ रहा है ना, इटली में पुत्र मोह उसका 10 गुना ज्यादा है। ये बाय डिफॉल्ट जीन्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या सही, वो दुनिया तय करे, लेकिन सोनिया जी उससे आगे निकल पाएंगे? मैं पुत्र मोह तो येदियुरप्पा का भी है सर, मैंने कर्नाटक में बेटे को लेकर ही पूरा। मैंने तो पहले हिंदुस्तान का ही नाम लिया सर, मैंने तो कहा कि पहले हिंदुस्तान। और सुनिए, पुत्र मोह में एक और चीज है, पुत्र मोह में पार्टी को लगा ऐसा, जब येदियुरप्पा जी के बेटे को चॉपर दिया गया और चुनाव लड़ाया गया, भारतीय जनता पार्टी को कहीं लगा होगा जरूर कि हम और बेहतर कर सकते हैं। और मैं अभी भी कहता हूं, अगर राहुल गांधी भी चुनाव जिता सकते हैं, कांग्रेस को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जब तक साबित कर रहे हैं कोई पुत्र मोह नहीं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।